Assalamualaikum guys, my name is Hafiz Mohammed Ahmed and I am mentor of thousands of people in Punjab. Today in this video we will discuss about timetable of first year और second year जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं हम टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे। टाइम टेबल जो होता है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो उनकी सक्सेस को अचीव करने पे हेल्प भी कर सकती है और अगर आप टाइम मैनेजमेंट में इतने अच्छे नहीं हैं तो वो आपको पीछे भी लेके आ सकती है। आप अपनी सक्सेस को लूज़ भी कर सकते हैं, जो आपका गोल है उसको आप लूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमने टाइम टेबल को मैनेज कैसे करना है और टाइम टेबल बनाना कैसे है। वीडियो के एंड पे मैं आपको एक छोटा सा टाइम टेबल बना के स्क्रीन के ऊपर पिन भी कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि टाइम टेबल को कैसे हमने मैनेज करना है। ठीक है, तो जो मेरा टाइम टेबल होगा वो ये नहीं कि हर स्टूडेंट उसको कॉपी कर सकता है या वो सिर्फ आपके लिए एक छोटा सा मतलब मॉडल होगा, आप उसको देख के खुद से टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं। टाइम टेबल के हवाले से जो मैं 2-3 यहाँ पे लिमिटेशंस डिस्कस करूँगा वो ये है कि आपने किसी से नहीं पूछना कि आपका टाइम टेबल क्या है और आप किससे फॉलो कर रहे हो। सही है, हाँ आप वीडियोस वगैरह देख लो, मतलब कैसे लोग फॉलो कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं तो आपको उससे थोड़ा सा पता आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी का टाइम टेबल, पहली बात ये है कि आप फॉलो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो दूसरी लिमिटेशन ये हुई कि आपने घंटे नहीं गिनने कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैंने 14 घंटे पढ़ना है, मैंने 10 घंटे पढ़ना है, मैंने 8 घंटे पढ़ना है, सेट किए हुए हैं कि मैंने 8 घंटे ही पढ़ना है। तो अगर आपका काम 8 घंटे से मतलब ज़्यादा होने वाला है आपका काम, ठीक है, अगर आपके 8 घंटे पूरे हो गए तो आपका माइंड जो आपका ब्रेन है वो सिग्नल दे देगा कि भाई 8 घंटे पूरे होंगे, उठ जाओ तुम। ठीक है, तो आप फ़ौरन उठ जाओगे। आपका बेशक इतना मर्जी टेस्ट इंपॉर्टेंट हो आप वो नहीं करोगे क्योंकि आपका ब्रेन, आपका माइंड सेट हुआ है कि मैंने 8 घंटे पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपने नहीं सेट करनी कि मैंने 8 घंटे पढ़ना है, मैंने 9 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो थर्ड लिमिटेशन ये है कि आप लोगों ने जो टाइम टेबल है ना वो एक किसी ये नहीं करना कि किसी वॉल पे लगा लिया और मैंने ये कर लिया कि 30 मिनट मैंने फिज़िक्स को देनी है और 40 मिनट मैंने बायोलॉजी को देने हैं, 40 मिनट्स किसी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को, वॉटेवर जो भी होगा। तो आपने ये नहीं करना कि मतलब आपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड नहीं करना, ना ही ये घंटे डिवाइड करने हैं। आपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि मैंने ना पिछले वीक मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा था तो मुझे वो एक वीक बाद भूल जाएगा। सही है, तो मैंने इस संडे को जाके वो वाला टॉपिक रिवाइज़ करना है। ये होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल ये नहीं होता कि लोगों को दिखाने के लिए एक बड़ा सा अच्छा सा चार्ट बनाया और आपने वॉल पे पेस्ट कर लिया, ये टाइम टेबल हो गया। अब बेशक उसको फॉलो करो या ना करो, ठीक है ना, तो ये चीज़ टाइम टेबल नहीं होती, ये टाइम टेबल के अगेंस्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक स्टडी कि आप जो भी पढ़ रहे होते हो ना वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद 25% उसका भूल जाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक चैप्टर पढ़ा एल्केन्स के बारे में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर ले लें। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने वो एक वीक पहले चैप्टर पढ़ लिया है, ऑनेस्टली वैसे मैंने पढ़ भी लिया है वो चैप्टर एक वीक पहले। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीक वो मुझे 25% उसका भूल जाएगा। ठीक है, जो ये एक रूल है, साइंटिफिक स्टडी है और ये रूल भी है नेचर का कि वो आप 25% भूल जाओगे उसका आफ्टर 24 आवर्स या आफ्टर 1 वीक। ठीक है, तो आपको उसको रिटेन रखना है। रिटेन कैसे रखना है कि आपके माइंड आपको सिग्नल दे कि आपने नेक्स्ट संडे उसको याद करना है, उसको रिवाइज करना है। ये है टाइम टेबल। ये नहीं टाइम टेबल है कि 30 मिनट इस बुक को दे दिया, 40 मिनट उस बुक को दे दिया। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि हमने टाइम टेबल को मैनेज कैसे करना है और टाइम टेबल बनाना कैसे है। सो टिप नंबर 1 ये है कि टाइम टेबल जो होता है वो किसी भी बच्चे का टाइम टेबल परफेक्ट नहीं होता। कोई भी स्टूडेंट अपने टाइम टेबल पर भी 100% नहीं पूरा नहीं उतर सकता अपने टाइम टेबल के ऊपर भी। ठीक है ना, तो उसकी वजह यह है कि अगर आपने टाइम टेबल बनाया हुआ है कि मैंने आज जाके फ़लाँ चीज़ करनी है, उसको टेस्ट प्रिपेयर करने हैं, फिज़िक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, कैलकुलेशन करनी है और उसके केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री के लिख के देखने हैं। ठीक है ना, आपने माइंड में बनाया हुआ है कि मैंने आज जाके ये करना है। फॉर एग्जांपल आपको घर में कोई भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर वो आपको आ गई डोमेस्टिक प्रॉब्लम कोई भी आ गई, ठीक है ना, तो उसमें से एक जो है वो काम आपका रह गया। फॉर एग्जांपल आपका रह गया फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले रह गया। ठीक है, बाकी चीज़ें आपने करनी, तो जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल जो है ना वो आपने अगले दिन जाके कर लेने हैं। ठीक है ना, ये होता है टाइम टेबल के आपके माइंड में ये चीज़ फिक्स हो कि आपने ये चीज़ करनी है तो करनी है मस्ट। उसके लिए आपको बेशक 24 आवर्स लग जाएँ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो टिप डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि मैं फर्स्ट ईयर में कितने घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहा होता था। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे करना है। सही है, तो सेकेंड ईयर का मैं आपको अभी नहीं आइडिया दे सकता क्योंकि अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा आपको बताना ही फजूल है। जो मैंने कर लिया है चीज़ जिसके ऊपर मैंने 100% अपनी बुक्स का दिया हुआ है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है,
तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे डिस्कस जो करूँगा वो है बायोलॉजी, विच इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। एंड बायोलॉजी का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इट इज़ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड स्टडी ऑफ क्रिएशंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ठीक है ना। तो मुझे बायोलॉजी पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आता था कि स्टूडेंट्स देख रहे होते थे कि ये बायोलॉजी का सुबह टेस्ट है और ये फुल ऑन चिल में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो लोग रट्टा मार रहे होते थे, ठीक है। तो बायोलॉजी को मैंने इतना अपने लिए आसान कैसे बनाया, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है टाइम मैनेजमेंट की। वो मैंने कैसे की वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो फुल ऑन थ्योरी पे बेस होता है, ठीक है। तो जो थ्योरी होती है वो ना तो रट्टा मार के याद हो सकती है। रट्टा मार के 85 आउट ऑफ 85 ले सकते हो, रट्टा मार के यू कांट क्लियर MCAT, ECAT और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। रट्टा जो है क्रैमिंग, वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए फुल ऑन सोर्स नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि मैं कैसे करता था, मतलब बायोलॉजी को स्टडी कैसे करता था और टाइम कैसे मैनेज करता था, वो ऐसे कि बायोलॉजी को मैंने ना अपने माइंड में ये किया होता था कि बायोलॉजी मुझे ना 15-20 मिनट में जो स्कूल का लेसन है वो याद हो जाएगा, ठीक है ना, 15-20 मिनट में, क्योंकि हमने ताज़ा उसका लेक्चर लिया होता है तो हमें वो जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, 15-20 मिनट मैंने दे लिए उसको, उसकी थ्योरी को जो हमें स्कूल से मिली है। तो उसके बाद मैंने अपनी रिवीजन करनी है। रिवीजन मैंने कैसे करनी है कि आज मैंने क्या टॉपिक पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो उससे पीछे वाला टॉपिक क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स एंड व्हाटएवर, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि जो आज मुझे टॉपिक दिया है ना वो मैंने एक बार ऊपर से लिख के देख लेना है, ठीक है ना। ऊपर से लिख के देखूंगा ना तो मुझे माइंड में उसके कुछ वर्ड्स जो हैं वो बैठ जाएंगे, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं बुक बंद करूँगा और मैंने जो ऊपर से लिख के दिखा हुआ है उसके हेडिंग वगैरह सारी नोट करके लिखनी है। ये नहीं कि बस सिंपल सा लिख लिया, यानी प्रॉपर लिखना है, ठीक है। तो जो मैंने लिखा हुआ होगा ना उसको मैं 2-3 बार ऊपर से पढ़ लिया। जब पढ़ लेंगे, आपने एक बार लिखा हुआ है, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार हो गया ना आपका रिवाइज, तो वो आपका जो स्कूल का लेसन आपको मिला हुआ है ना वो आपने तकरीबन 50% इस तरह याद हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, उस बुक बंद कर लेनी है और जो फोल्डर लिखा हुआ है उसको भी साइड पे रख लेना है। एक न्यू फोल्डर लेके ना जिसके ऊपर वो वाला क्वेश्चन ना अटैम्प्ट हो, वो वाला आपने उसके ऊपर लिख लेना है, ठीक है। तो जब आप उसके ऊपर लिखेंगे आपको मतलब 100% चांसेस है कि आपको उसमें से भूल भी रहा होगा। तो आपने साथ साथ बुक से देख लेना है ना कि मुझे ये वाला पॉइंट भूल रहा है। ये वाला जो मेथड है ना ये बहुत मेरे लिए इफेक्टिव रहा है। मुझे इससे याद भी जल्दी हो जाता था और बहुत मतलब देर बाद याद रहता था मुझे इससे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्रैमिंग तो होती नहीं, रट्टा तो होता नहीं है। तो मैंने जो आपको मेथड बताया कि आपने ऊपर से देख के एक बार लिख लिया, फिर उसको 2-3 बार पढ़ा, फिर आपने उसको 4th-5वीं मरतबा मतलब फिर पढ़ लेना है, आपको भूल ना जाए। फिर आपने ज़ुबानी लिखना है, ठीक है। ज़ुबानी लिखने से आपको 2-3 बार वो भूल भी जाएगा, उसमें से 2-3 लफ्ज़ भी भूल रहे होंगे, लेकिन वो आप जब साथ देखेंगे ना तो आपको माइंड में वो वाली इमेज सेव होगी कि मुझे ये वाला लफ्ज़ यहाँ से भूला था तो अब मुझे याद हो गया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हम सब्जेक्ट यहाँ पे करेंगे डिस्कस वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो एन अदर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये दूसरे लोगों को या दूसरे स्टूडेंट्स को या टीचर्स जो हमें गाइड कर रहे होते हैं वो भी ये कह रहे होते हैं इट इज़ ए ड्राई सब्जेक्ट या एक खुश्क सब्जेक्ट है, इसकी समझ नहीं आती या इसके कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं बैठते, रिएक्शंस भूल जाते हैं और नोमेनक्लेचर वगैरह की भी इतनी हमें मतलब पहचान नहीं होती, ठीक है। तो इसके लिए जो मैं आपको अभी मैं टाइम टेबल बताने लगा हूँ कि आपने इसका टाइम मैनेज कैसे करना है और आपने इसको याद कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो मैं आपको बताऊँगा कि 2 से 3 घंटे आपने इसके लिए इफेक्ट रख लेने हैं जो आपका लेसन है, मतलब जो आपने याद करना है। टेस्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपने अगर आपको साथ टेस्ट भी मिला हुआ है तो वो आपने कैसे मैनेज करना है। तो अगर आपका ओनली लेसन है, अभी मतलब पहली मरतबा ही पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट्स क्योंकि अभी फ्रेश ईयर स्टार्ट हुआ है 2024, तो आपने केमिस्ट्री को कैसे करना है कि आपको जो लेसन मिला है वो आपको 20 to 30 मिनट्स में याद हो जाएगा, ठीक है। वो आपने याद कर लेना है। उसकी स्ट्रैटेजी सेम एज़ बायोलॉजी की ही आपने फॉलो करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है रिवीजन। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेस और टू गेट 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स। उसके बाद आपने करनी है MCQ प्रैक्टिसिंग। MCQ प्रैक्टिसिंग के लिए आपने बुक्स यूज़ करनी है, मतलब टेक्स्ट बुक के ऊपर तो MCQ इतने नहीं होते, तो आपने जो लाइन्स वगैरह पढ़ी हुई हैं तो वो आपने प्रैक्टिस भी करनी है कि किस तरह का MCQs बन रहा है, ठीक है ना। तो आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, टीचर्स भी आपको बना देते हैं। खुद से तो इंसान एक मरतबा बैठ के जनरेट कर भी नहीं सकता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसके लिए बुक्स यूज़ करनी है। उसके लिए बुक्स के लिए भी वीडियो में एंड पे बना दूंगा। यहाँ पे मैं आपको जस्ट हिंट दे देता हूँ कि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक यूज़ कर सकते हो। तो बायोलॉजी के लिए जो आप यूज़ करेंगे वो है कॉलेज सीरीज़ की ऑब्जेक्टिव बुक और केमिस्ट्री के लिए भी कॉलेज सीरीज़ की ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है। और इसके साथ अगर आप और मतलब ज़्यादा आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और आप ज़्यादा उसको मार्जिन लेना चाहते हैं तो आप एक और बुक भी यूज़ कर सकते हैं, वो है WA के वाजिद अली कम्बो। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे होते हैं और उनकी मैंने लेक्चर्स भी लिए हैं। और तो आपने
2 घंटे इसी तरह मैनेज करने हैं कि 30 मिनट आपने थ्योरी के लिए लर्न करने के लिए आपने कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो आप के 1.5 घंटा बच गया, उसमें आपने आधा घंटा MCQ प्रैक्टिसिंग, ठीक है, 1 घंटा रह गया और 1 घंटा आपने रिवीजन के लिए करना है, ठीक है। तो द थर्ड सब्जेक्ट जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिज़िक्स, विच इज़ ए बिट टफ इन सेकेंड ईयर बट वेरी इजी इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो जो बेसिकली हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ही कोई गाइड कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट ईयर को ही लेके चलेंगे। सेकेंड ईयर वाले भी ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए भी इफेक्टिव होगी अगर वो इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो यहाँ पे मैं टाइम टेबल बताने लगा हूँ वो अगेन वो 2 आवर्स का ही है। वो एक वेरी मतलब यूनिवर्सल टाइम टेबल मैं उसे कह सकता हूँ कि 15-20 मिनट में आपको थ्योरी याद हो जाएगी जो आपको स्कूल से मिली हुई है, ठीक है। 40 मिनट, 20 से 25 या मैक्सिमम 50 MCQ आपने उससे रिलेटेड करने हैं। उन्होंने हमें एक बुक भी मतलब सजेस्ट की थी, वो बुक थी द रीजा। तो द रीजा, या आप उसे ये भी कह सकते हैं स्मार्ट फिज़िक्स, ठीक है। तो ये जो बुक है, इसमें अगर आप इससे गाइडलाइन लेते हैं तो आपको इससे MCAT में भी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये मतलब इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं रही थी, इफ़ेक्टिव भी थी लेकिन इसमें से ज़्यादा MCQ बोर्ड में नहीं आए थे। अगर स्टूडेंट्स ये कहें कि हमें कोई पक्की खीर ला के दे रहे कि हमें ये वाले MCQ दे दिए जाएँ और हमें यही MCQ बोर्ड में आ जाए, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इट इज़ FSC नॉट मैट्रिक, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने एक ये वाली ले लेनी है और एक WA के ले लेनी है वाक। इसमें ज़्यादा MCQ बहुत अच्छे दिए होते हैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने 20 मिनट थ्योरी, ठीक है, 40 to 50 मिनट्स MCQ और बाकी जो टाइम रह जाता है उसमें आधा घंटा आपने न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन जो हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं, फार्मूलाज भूल जाते हैं, ठीक है। तो फिर जो बाकी टाइम रह जाता है उसमें आपने करनी है रिवीजन, ठीक है। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी बता दिया है कि हर 24 आवर्स के बाद आपने जो याद किया हुआ है उसका 25% आप भूल जाते हैं, उसको रिटेन रखने के लिए रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने 3 सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स को आपने फॉलो करना है कि आपने मतलब मैंने जो आप टाइम टेबल बताया हुआ है ना आपको, इसको आपने फुल फॉलो करना है। मैं एंड पे अभी वीडियो में एंड पे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पेस्ट भी कर दूंगा कि आपने टाइम टेबल फॉलो कैसे करना है, मैंने टाइम टेबल कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपने जाके बताना है कि हमने इसको कैसे फॉलो किया। और ये जो चैलेंज है ये आप 21 डेज़ के लिए इसको मतलब करें, ठीक है ना। तो 21 डेज़ के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए भी कि भाई हमने ये वाला फॉलो किया है और हमारा इतना % हमने इम्प्रूव भी किया है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।